तो आपको इस बात की आशा और झलकेगी कि जब हम विद्यार्थी थे तो हमारे पास कितने अवसर थे जिनको हम अपने जीवन में सही दिशा देने के लिए उपयोग कर सकते थे। तो जब तक आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो आप व्यवहारिक तौर पर जीवन भर रह सकते हैं। जो व्यक्ति विद्या में अर्थ खोजता है वो जीवन भर विद्यार्थी रह सकता है। लेकिन एक औपचारिक तौर पर जब तक आप किसी डिग्री विशेष, किसी उपाधि विशेष को मन में रखकर काम करते हैं तो आप औपचारिक तौर पर एक विद्यार्थी होते हैं। आपसे जुड़े कई इंस्टीट्यूट होते हैं, आपके साथी होते हैं, आपके शिक्षक होते हैं। तो ये जो राह है ये आप जीवन पर्यंत बनाए रख सकते हैं अनौपचारिक तौर पे। लेकिन औपचारिक तौर पे जब तक आपका नाम किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है, आपका नाम किसी उपाधि विशेष से जुड़ा हुआ है, ये निश्चित रूप से आपके जीवन का स्वर्णिम युग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातें रखूंगा। प्रबंधक महोदय आपके इतने जबरदस्त हैं कि वो मुझे लगता है कि खुद भी बहुत इतने अनुभवी हैं कि वो आपकी ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो अपने स्तर पे संभाल सकते हैं। बहरहाल क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि 2-4 बातें स्मार्टफोन वितरण के अलावा भी आपसे कर ली जाए, तो बहुत संक्षेप में आपसे कहूंगा कि जीवन में आत्मसम्मान को खोजिए। उस सीढ़ी पे जितनी दूर तक आपके चढ़ने के अंदर ललक होगी, उस सीढ़ी पे आपको चढ़ने में जितना आनंद आएगा, उतनी ज्यादा विकासशील प्रगति आप कर पाएंगे। अपने अंतर मन को पहचानिए, ये समझिए कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाएंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जीवन में किस दिशा में जाना चाहते हैं। दिशाहीन होकर हम सब काफी समय जाया करते हैं, अलग अलग विषयों का चयन करते हैं, अलग अलग तरीकों से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन वो विद्यार्थी बिल्कुल भीड़ से अलग हो जाता है जिसके मन में ये बात किसी भी तरीके की कोई आशंका नहीं रहती कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आपने मन में ये स्पष्ट कर लिया है तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। रही बात पृष्ठभूमि की, तो इस देश में मात्र 1% ऐसा क्रीम है जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से बहुत आप कह लें कि समृद्ध है। पृष्ठभूमि की दृष्टि से हम और आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। अगर मैं इस इंस्टीट्यूट के इस मंच पे खड़ा हूं तो इसका इस बात से कतई लेना देना नहीं कि मेरे 2 हाथ के अलावा कुछ और है, या एक जो मस्तिष्क भगवान ने मुझे दिया है उसके अलावा कुछ और है। हम और आप एक ही ईश्वर की देन है। हम अपने आप को जिस तरीके से जिस मिट्टी में ढालेंगे हम उस तरह बन जाते हैं। आज आपको जो स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वितरित किया जा रहा है, इसके संबंध में एक सवाल करूंगा। मुझे पहले बताइए हाथ खड़ा करके कि आप में से कितनों के पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है? लेकिन आप लोग जो उत्तर प्रदेश सरकार की बेहतरीन नीति है जो आपको नए स्मार्टफोन दे रही है, आप सभी अपना स्मार्टफोन होने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मुझे एक और स्मार्टफोन की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जो युग है वो तकनीकी होता जा रहा है निरंतर, पहली बात। दूसरी बात, बदलाव वाले युग में वही योद्धा टिक पाता है जो बदलाव के साथ जूझना जानता हो, परिस्थितियों को पकड़ना जानता हो और बेहतर से बेहतर समस्याओं का सुलझाने की क्षमता रखता हो। अब कोई बचपन से तो ये क्षमता रखता नहीं है, ये निरंतर हमको ये प्रैक्टिस है। आज आप सवाल सॉल्व करेंगे, उसका हल निकालेंगे, कल कोई और सवाल आता है उससे जटिल आता है, तो क्योंकि आपको ये आत्मविश्वास होता है कि कल वाला मैंने सुलझा लिया था तो ये भी समस्या में सुलझा लूंगा।
तो सिर्फ इस परिपाटी पे आपको अपने जीवन को रखना है। बाकी आप सभी सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आपको टूल्स टेक्नोलॉजी सरकार की ओर से दी जाती है वो परिपूरक होती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करेंगे। आपको जो स्मार्टफोन दिया जा रहा है, आपको जो स्टडी मटेरियल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, अब अभ्युदय नाम की एक सरकारी एक पहल है जहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई सारी कोचिंग मिलती है। आप स्मार्टफोन ले जा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, घर जाके इसको खोजिएगा, पहचानिएगा। लखनऊ में ये सेल काम करती है, इनका काम है। आप में से जो कोई भी सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान रखते हैं, मैं अपना कॉन्टैक्ट और ईमेल एड्रेस यहाँ पे बता जाऊंगा। तहसील में 10 से 12 में डेली बैठता हूँ। जन सुनवाई में कभी भी आपको ऐसा लगे, मेरा सरकारी नंबर जो है वो पब्लिक है, आपको कोई भी समस्या होती है आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। आपको कुछ और जीवन में समस्या आ रही है, आप तहसील में 10 से 12 मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। अपने यशस्वी प्रबंधक महोदय द्वारा भी आप चाहें तो कोई मैसेज कन्वे करा सकते हैं। आइडिया इज कि मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से होकर भी आपके समक्ष इस हैसियत में बैठा हूँ। भगवान की कृपा के अलावा इसमें सिर्फ बड़ों के आशीर्वाद और हमारी थोड़ी सी मेहनत होती है। वो थोड़ी सी मेहनत का जो अंग है उसको आपको सिर्फ इन भागों में बांट लेना है कि पहला तो आपको आचरण जो है वो डिसिप्लिन रखना है, एक रूटीन मेंटेन करनी है और न्यूनतम आवश्यक शब्दों पे गौर करिएगा। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कि हम शब्दों का चयन सटीक करें और जो उपयोग है उतना ही करें, सटीक और उपयोगी, ऐसे ही शब्द हमको चुनने हैं। तो न्यूनतम आवश्यक हमको काम करना है, रूटीन मेंटेन करनी और न्यूनतम आवश्यक काम करनी। इसके अलावा कोई जादू टोना, कोई दुनिया का कोई आदमी आपको कोई परीक्षा पास नहीं करा सकता। दुनिया के बड़े से बड़े कोई भी व्यक्ति आपके अंदर कोई आत्मविश्वास की ऊर्जा नहीं डाल सकते। परिश्रम आपका है, सही दिशा में करेंगे, सही समय के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा। हमारे और आपकी कभी ये समस्या हो जाती है कि हम जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसमें जो हमारे ऊपर अपेक्षाएं डाली जाती है कि कोई कल को आपको ये भी कह सकता है कि भाई एसडीएम साहब ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया, पहली बार में एसडीएम बन गए, तो एसडीएम साहब के ऊपर कुछ खास कृपा रही होगी भगवान की। ऐसा नहीं, हमारा और आपका जो भाग्य है उसमें जो कर्मण्य है, जो कर्म की स्थिति है, ईश्वर की कृपा के अलावा भी आपको उतना न्यूनतम आवश्यक करना है। इतना परिप्रेक्ष्य में अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो दुनिया का कोई आदमी आपको झुठला नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं ढकेल सकती। उससे बड़ी बात कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास भरा रहेगा कि जीवन में ये कैरियर नहीं, ये कैरियर नहीं, ये कैरियर नहीं, ये आपके हाथ में चुनाव करना होगा। तो अपने आप को मस्तिष्क से, तन से, मन से और पढ़ाई से इतना मजबूत करना है कि आपको किसी से नौकरी मांगने न पड़े। आप अपने आप को उतना योग्य बना लें कि भविष्य में ये ताकत आपके हाथ में रहे कि आप चुनाव करें कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए। जो स्मार्टफोन आपके पास दिए गए हैं उसका सदुपयोग समय के साथ करें। 24 घंटे में हमको स्क्रीन टाइम अपना वॉच करना है। ऐसा नहीं हो कि हम दिन भर पढ़ाई के नाम पे फोन में लगे हुए हैं। दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। वो भी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इन सभी बातों का आपको एक समेकित रूप से ध्यान देना है। भारत विकासशील है, अगले 20-25 साल में हम विश्वगुरु की उपाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तकनीकी जो दौर है उसमें से अपने आप को अप टू डेट रखना है। बिल्कुल मैंने कहा ना, आप सबके पास एक स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी एक दूसरे स्मार्टफोन की गुंजाइश है तभी आप यहाँ बैठे। एक से अगर काम चल जाता तो नहीं बैठे, है ना। और ना ही सरकार आपको प्रोत्साहित करती कि नहीं हमें और अपने युवाओं को इन नीतियों से आगे बढ़ाना है। तो संक्षेप में, सार में बस इतना कहूंगा कि जो ताकत आपके हाथ में दी गई है उसको पहचानिए और उसका सदुपयोग करिए। बाकी व्यवहारिक तौर पे कोई समस्या आती है तो एसडीएम बगलेर का कार्यालय हमेशा खुला हुआ है। मैं व्यक्तिगत तौर पे
प्रबंधक महोदय को भी अपना जो कांटेक्ट है वो ईमेल एड्रेस वगैरह वो मैं शेयर कर जाऊंगा। उसमें से कोई आपको समस्या आती है आप बिल्कुल साझा कर सकते हैं। अच्छे लोगों का सानिध्य है, आप लोगों को एक अच्छा गाइडेंस है, इंस्टीट्यूट आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ा रहा है। तो जो आपके शिक्षक हैं, आपके बड़े हैं, उनका कहना मानिए और जो ताकत आपको उत्तर प्रदेश सरकार आपके हाथ में दे रही है इसको रियलाइज करिए और विद्यार्थी जीवन का 100% बिल्कुल निचोड़ के आपको जो ताकत है उसको अपने अंदर लेना है कि कहीं से भी कोई गुंजाइश छूटने ना पाए कि हमारे पास इतने अवसर आए और हम छोड़ दिए। तो ये बिल्कुल नहीं होना, हमको अपने आप को इतना योग्य बनाना है कि भविष्य में हमारे हाथ में ये ताकत हो कि हम किस दिशा में जाएंगे। अपनी जो डेस्टिनी है, अपना जो जीवन है वो हम अपने हाथ से तय करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रबंधक महोदय को साधुवाद देते हुए, आप सभी का साधुवाद देते हुए कि इतनी तल्लीनता से आपने मुझे अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।